दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। और आज बात होगी राजनीतिक बयानों की। पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जो चर्चा का विषय बने रहते हैं और सतत उन पर राजनीति होती रहती है। उससे पहले हम ज़ोहरान ममदानी की बात करेंगे, जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं और वो चर्चे में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस कोट को वहां पर प्रेरित किया। उस कोट के बारे में कहा जो उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो उनका भाषण था आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1947 में 15 अगस्त की मध्य रात्रि जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें कहा था कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसकी पूरी बात उन्होंने की और एक अलग तरीके से दुनिया में वो चर्चित हैं, माहौल बना रहे हैं, न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं। उस बीच भारत की राजनीति पर एक विषय जिसकी समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ नेहरू की बात इसलिए की मैंने क्योंकि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई सारे नेताओं से ये देश अभिभूत रहा है और ये देश बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहा है। हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे नेता इस देश में पैदा हुए। लेकिन विगत कुछ समय में भारत की राजनीति विकृत हुई। भारत की राजनीति में बहुत सारे इस तरीके का स्तर गिरा, इस तरीके के स्तर देखने के लिए मिले जो अपेक्षित नहीं थे। अब अपेक्षित क्यों नहीं थे? तो बहुत ऐसे बयान हैं जो पॉलिटिकली एंगेजमेंट के लिए दे दिए जाते हैं, सेंटिमेंट के लिए दे दिए जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। ये चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, भाजपा की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, अन्य किसी पार्टी की तरफ से हो, देश एक भावनात्मक देश है। हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी देश की तुलना में मैं बाकी ज्यादा देशों को मैं बहुत अधिक तो नहीं कह सकता कि जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारा भारत जो है वो भावनात्मक रूप से एक मजबूत देश है। वो भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। वो सोचता है, वो समझता है, वो हर एक पहलू पर विचार करता है भावनात्मक रूप से। वो मानसिक रूप से उतना सोचे ना सोचे, लेकिन वो हृदय से जरूर सोचता है। और ये बयान जो है देश की जनता के सेंटिमेंट में लगते हैं। अब इसका फायदा इमोशनली या मेंटली राजनेता उठाते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ बयान सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है और आखिरी में कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान है। आप समीक्षा करेंगे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो में जो पॉइंट मैं रख रहा हूं आप क्या उससे सहमत है, नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग जो बयान दिए गए उनमें एक जो बयान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के ऊपर अभी इतने भावुक हुए उनके माता पर जब हमला हुआ, विपक्ष ने उनके हमले से मतलब बयानों से या कुछ इस तरीके की बात की, तो मोदी जी ने उसको बहुत अच्छी तरह भुनाया। लेकिन यही मोदी जी हैं जिन्होंने शब्द प्रयोग किए जर्सी गाय का बछड़ा। और ये शब्द किसके लिए? ये शब्द राहुल गांधी के लिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। ठीक है, इस तरीके के शब्द एक ऐसे नेता के द्वारा जो देश का प्रधानमंत्री है या बनने वाले थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी संवैधानिक पद पर थे, तो ये बड़ा निंदनीय होता है। क्या भारत की राजनीति में इस स्तर पर बयान दिए जाने चाहिए? एक और बयान मैं आपके सामने रखता हूं। यहाँ पर एक नेता है, ये जो मैंने खबर ली है एक अखबार से है और एनडीटीवी की खबर है। ये एनडीटीवी कि उसमें छपी हुई है, आप बकायदा इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं जाकर के। 29 अक्टूबर 2025। Bring 10 Muslim girls, marry them. Ex-BJP MLA's remarks sparks row. I will arrange the marriage of any Hindu who elopes with a Muslim girl and also arrange employment for them. फॉर्मर बीजेपी एमएलए राघवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई 10 मुस्लिम, एक कोई लड़की लेकर जाता है हिंदुओं की तो तुम 10 लड़की लेकर आओ। एक सांप्रदायिक भाषण है और कह रहे हैं कि भाई तुम जाके मुस्लिम लड़कियों से विवाह करो और मैं तुमको जो है उस शादी का पूरा खर्चा अरेंज करूंगा प्लस रोजगार दूंगा। अब बहुत सारे लोग इसकी भावनाओं में आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग
वो चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, इससे आकर सांप्रदायिक माहौल खराब होता है और क्षति होती है देश की। फिर एक और बयान, भाजपा के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के नेता हैं आई डोंट लाइक वुमेन इन रिवीलिंग ड्रेसेस, अक्सर अपने अलग अलग तरीके के बयानों को लेकर चर्चे में रहते हैं। हाल के दिनों में इनका एक बयान काफी चर्चे में था कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगी तो फिर ये खतरा रहेगा, इस तरीके की एक्टिविटी रहेगी, छोटे कपड़े पहनकर उनको नहीं निकलना चाहिए। लड़कियों के कपड़ों पर, पुरानी सोच पर, और इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों ने, बहुत ज्यादा इनकी आलोचना की। ये खबर भी मैंने आपके सामने रखी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज है। मध्य प्रदेश मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय sparked controversy with his remarks about women's clothing, stating he dislikes women who wear revealing clothes and refuses to take photos with them। ठीक है, तो ये कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान। फिर हम बात करते हैं पिछले समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसमें कर्नल सोफिया ने जो है बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाया, भारत की बेटियों ने पराक्रम दिखाया और उसको लेकर के काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, अभी भी मंत्री हैं, इनकी आलोचना बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन इनको बर्खास्त नहीं किया भाजपा सरकार ने। ध्यान देना, कर्नल सोफिया पर इन्होंने एक टिप्पणी की कि हमने उन्हीं की बेटी भेजकर या उन्हीं की लड़की भेजकर उन्हीं को मरवाया। ये कहना चाह रहे हैं कि हमने मुस्लिम लोगों को मरवाया, मुस्लिम बेटी भेजकर। ये सांप्रदायिकता से बाहर नहीं आ रहा है। विजय शाह का ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ कोट किया हुआ है कि शाह कह रहे हैं यहाँ पर, शाह's comment perceived as branding Colonel Qureshi's a sister of the same community as terrorists have drawn sharp criticism from Indians। They terrorists, they मतलब वहां पर टेररिस्ट से बात कर रहे हैं, killed our Hindu brothers by making them remove their clothes। PM Modi ji responded by sending their sisters in an army plane to strike them in their houses। इसके लिए बाद में इन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन इस तरीके का बयान और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर और उसके बाद ना कोई कार्यवाही हुई, ना ही उनको पद से निकाला गया, ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल मैं समझता हूं कोई पॉइंट हुआ। They made our sisters widow, so Modi ji sends the sisters of their community to strike them and teach them a lesson। PTI quoted the BJP leader is saying in a gathering। तो ये वीडियो इनका इंटरनेट पे काफी वायरल भी है। एक और बयान हम देखते हैं, और ये तो बहुत ही, इनकी जो जबान है वो ऐसी चलती है कि जैसे बिल्कुल घृणात्मक, घृणा, नफरत भरी हुई है। ये साध्वी नहीं है, ये घृणा इनमें इतनी ज्यादा है। साध्वी प्रज्ञा की जो यहाँ पर बात हो रही है, फॉर्मर MP हैं बीजेपी की, इन्होंने जो 26/11 का अटैक हुआ था उसमें जो शहीद हो गए हेमंत करकरे, उनकी यहाँ पर आलोचना की और कहा कि हेमंत करकरे, द मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ हु वाज किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, सी अलाइड द करकरे हैज फास्टली इम्प्लीड मालेगांव ब्लास्ट, जो जिसमें ये साध्वी प्रज्ञा गिरफ्तार हुई थी। तो ये कहते हैं कि उसके लिए जो है करकरे के लिए इन्होंने बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्द यूज किए। इसके अलावा ये गोडसे को महात्मा बताती हैं, नाथूराम गोडसे, जिसने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, और इसीलिए इनको भाजपा ने शायद टिकट नहीं दिया और विरोध बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी भी ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बनी हुई है। अब ये तो मैंने भाजपा की बात की, भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर खुले मंच पर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके भाषा का स्तर, जैसे अभी उन्होंने कनपट्टी, कट्टे, ये छपरियों वाली भाषा का प्रयोग किया। मोदी जी अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग हेट स्पीच ऑफ कॉलिंग मुस्लिम इन्फ्लेटर्स एट एन इंडियन इलेक्शन रैली। एक इलेक्शन रैली में वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम देश में रह रहे हैं ये कौन है, ये घुसपैठी है, मुस्लिमों को उन्होंने घुसपैठी कहा। तो इस तरीके की चीजें चुनावी फायदा लेने के लिए हो जाती। यही मोदी जी एक बार ये कहते हैं कि भैया ईद पे हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, तो अलग अलग कंट्रोवर्सीज तुरंत का लाभ लेने के लिए कि भाई काम हो गया और आगे बढ़ो।
अब कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी जो बिहार में रैली कर रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जो आपत्तिजनक थे। एफआईआर भी हुई और उसकी आलोचना भी हुई, तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी भी कोई ऐसी समर्थन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी भाषा की भी हम बात कर सकते हैं। राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, द बीजेपी हैज फाइल्ड एन एफआईआर कोतवाली पुलिस स्टेशन इन पटना ओवर द अलेक्ड रिमार्क्स। उन्होंने जो है कंट्रोवर्सीज में स्टेटमेंट दिया था मोदी जी के माता के संदर्भ में। आगे अगर बात करूं तो अमित शाह जी की फोटो यहाँ पर है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो राहुल गांधी का ही है। द पार्टी अलेक्ट दैट गांधी कमेंट्स इंक्लूडिंग इज सजेशन दैट प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने जो कमेंट किया कि भाई लोग वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर ये टिप्पणी कि वो कहेंगे कि आप कहेंगे कि आओ भरतनाट्यम करो नाचो तो वो नाचेंगे। तो ऐसी शोभनीय अशोभनीय टिप्पणी जो है प्रधानमंत्री पर नहीं होनी चाहिए, इसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दोनों पक्षों से इस चीज का पालन होना चाहिए। अब ये तो रही भाजपा और कांग्रेस की बात। भारत में अनेक ऐसे दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनमें कई बार प्रवक्ता, ये तो राष्ट्रीय पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं देश की, इसलिए इनके नेताओं के बयान इतने चर्चे में हैं। तो ऐसे बयान हमारी राजनीतिक साख को, क्या हमने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना की थी कि जिसमें हम इतने स्तरहीन स्टेटमेंट के आधार पर राजनीति करेंगे? निश्चित तौर पर हम अपने स्तर को गिराते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की जरूरत इस देश को है, इस देश को जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की जरूरत है, सरदार पटेल जैसे नेताओं की जरूरत है। तो मैं कहूंगा कि हमें, और अब जो जेनजी है उससे बार बार आह्वान करूंगा कि ऐसे नेताओं को या अपने क्षेत्र से लेकर ऊपर तक जरूर देखें, जरूर चुने, जो मैच्योर हो, जो इलेक्टेड हो, जो एजुकेशन अच्छा किया हुआ हो, जिसकी भाषा अच्छी हो, जो शिष्टाचारी हो और जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो आपके विकास की बात करे। ऐसे भारत का निर्माण आगे करना है, तभी जो है हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे। ऐसे स्तरहीन समाज का, ऐसी स्तरहीन भाषा बोलने वाले समाज का निर्माण हमें नहीं करना। मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूं, कई बार मैं, अभी चूंकि सत्ता भाजपा की है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में, अन्य राज्यों में, केंद्र में, तो उनकी आलोचना करता हूं तो मुझे भर भर के गालियां देते हैं लोग, और अलग अलग तरीके से इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि जैसे मैंने उनके सगे पिताजी को कुछ बोल दिया। वो आलोचना को सुन नहीं पाते। वो राम की बात करते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में थी। ठीक है, कांग्रेस की जो बात है वो अपनी जगह, लेकिन राम का आदर्श क्या है? वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम अति मर्यादित पुरुष है, राम सहिष्णु है। वो माता सीता को, जस्टिस के लिए सीता को भी अलग कर देते हैं। वो न्याय प्रिय है, वो समानता की बात करते हैं, वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो बंधुत्व की बात करते हैं। और ये जो राम को मानने वाले, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनमें आलोचना सुनने तक की सहिष्णुता नहीं है। क्या ये सही बात है? तो हम ऐसे भारत का निर्माण बिल्कुल नहीं करें। जेनजी से तो विशेष तौर से मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच। वीडियो समाप्त होता है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं।